Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi. Today topic is delete, drop, truncate and data modeling, use of primary key and foreign key. आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल मेथड्स में आज हम पढ़ेंगे। जो इस वीडियो में नए हैं, वो मेरी इस प्लेलिस्ट में पुरानी प्रॉपर वीडियो को वॉच कर सकते हैं ताकि उनको बेसिक चीज़ें पता चल जाएँ कि हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करूँगा कि जो हम डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट चलाते हैं, हमेशा इंटरव्यू में इन तीनों कमांड्स को एक साथ पूछा जाता है या इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे इसका सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको का बेसिक चीज़ें पता होती हैं, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से ये क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है और उसको लगता है इंटरव्यू कि इसको केवल ये चीज़ें याद हैं, समझ में नहीं है। और डेटा मॉडलिंग में प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हर तरीके से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको नए अपडेट्स मेरे मिलते रहें इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल का एक डेटा रखा हुआ है, सो मैं यहाँ से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं एग्ज़ीक्यूट यहाँ से करता हूँ, एक मैंने टेबल यहाँ पर क्रिएट कर ली। इस टेबल में मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ से कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट। अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं डिलीट कमांड चलाऊँगा। डिलीट कमांड को हम 2 तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। पहला तो ये कि डिलीट कीजिए फ्रॉम किसमें से आप अपने एम्प्लॉयी टेबल से वेयर जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी जो हो इक्वल हो 101 के। तो आपने बता दिया कि आप जो डिलीट करना चाहते हो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपने दिया है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल। ये मैंने पहले आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे ये सब चीज़ें कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो कोई भी क्राइटेरिया आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जिस क्राइटेरिया के हिसाब से आप यहाँ पर किसी टेबल की वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट को चला लेता हूँ। तो होगा क्या? ये जो डिलीट करी हुई तरीके हैं, डिपार्टमेंट आईडी मैं चेक कर लेता हूँ, DEPT कॉलम नेम हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं और यहाँ से इसको एग्ज़ीक्यूट। तो आप देखोगे यहाँ से कि आपको डिपार्टमेंट आईडी डिलीट हुई नज़र आएगी। लेकिन अब ये जो डिलीट करी हुई वैल्यू होती हैं, ये केवल सिंगल वैल्यू है, एक से ज़्यादा वैल्यू आपकी डिलीट करते हैं। अगर मैं इसमें व्हेयर क्लॉज़ नहीं लगाता, खाली मैं इसको चलाता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयी इन्फो। अगर मैंने यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट कर दिया, तो जो मेरे टेबल की जितनी वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी एम्प्टी हो जाएँगी, खाली हो जाएगा। तो आप यहाँ से एग्ज़ीक्यूट। तो देखिए 3 वैल्यूज़ मतलब ये पूरा टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जो उसके वैल्यू हैं, टेबल नहीं वैल्यू। और मैं जब उसको एग्ज़ीक्यूट करके देखूँगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। लेकिन इसमें जब अगर वैल्यू ज़्यादा है या डेटा ज़्यादा है, मिलियंस में डेटा है, तो डिलीट क्वेरी को उस डेटा को डिलीट करने में काफ़ी समय लगेगा। मे बी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ये, कि वो हर चीज़ों को रो बाय रो डिलीट कर रहा है। तो अगर एक-एक एलिमेंट करके आप उस चीज़ को डिलीट करोगे, तो टाइम तो लगना ही है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस डिलीट की जगह ट्रंकेट चलाते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, अभी शायद वो चीज़ें हमारे सामने ना आएँ, लेकिन अगर हम चलाएँ यहाँ पर रोल बैक, तो मैंने रोल बैक क्वेरी चलाई और मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। तो रोल बैक कह रहा है कि अगर आप ये डिलीट क्वेरी बिगिन के साथ चलाते, तो मे बी आपकी ये वैल्यू वापस आ जाती। जैसे कि तो इनको रोल बैक किया जा सकता है, तो मैं एक बार दोबारा से ये वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। सर वैल्यू इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर
सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब जो मैं डिलीट करूँगा यहाँ पर, मैं पहले लिख दूँगा बिगिन। मैंने बिगिन लगाकर ये जो है डिलीट कमांड चला दी और डिलीट क्वेरी के बाद बिगिन एम्प्लॉयी इन्फो। मैं अभी ट्रांज़ैक्शन पे ज़्यादा आना नहीं चाहता क्योंकि अभी स्टार्टिंग की क्लास है। तो यहाँ पर हम या तो ये लिख देते हैं ट्रांज़ैक्शन या फिर नॉर्मल आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, तो मैं इसके साथ इसको चला लेता हूँ। तो हमने क्या किया, इसकी मदद से हमने ये सारी वैल्यू डिलीट कर दी। मतलब ये जो हमने चलाई है, दोनों क्वेरी एक साथ चलानी है। अब मैं देखता हूँ इसमें, तो ये टेबल न्यू क्वेरी हो गया। ये जो टेबल है, खाली है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें अब। क्या इन डिलीटेड वैल्यू को वापस लाया जा सकता है? तो हम कहते हैं यहाँ पर रोल बैक ट्रांज़ैक्शन। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बंच में हो गए। पहले आप इनको चला लीजिए और फिर यहाँ पे रोल बैक ट्रांज़ैक्शन आपने एग्ज़ीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुली हो गई। अब हम चेक करना चाहते हैं कि सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी वापस आ गई। तो सबसे पहला बात कि डिलीट में हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से डिलीट कर सकते हैं, इक्वल, लेस देन, वेयर का क्लॉज़ लगाकर। अगर हम एक साथ डिलीट करना चाहेंगे तो एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं, बट अगर डेटा हमारा ज़्यादा है, उस केसेस में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। दूसरी बात, अगर हम डिलीट को बिगिन की हेल्प से चलाते हैं, तो उसको रोल बैक मतलब उन डिलीटेड वैल्यू को वापस लाया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर ट्रंकेट कमांड चलाते हैं, मैं 2 तरीके से ट्रंकेट चलाऊँगा। पहले तो विदाउट बिगिन और फिर बिगिन के साथ। तो हमने यहाँ से फिर किया ट्रंकेट और टेबल, टेबल और टेबल का नाम एम्प्लॉयी इन्फो। तो मैं इस क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। क्वेरी सक्सेसफुली यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट हो गई। वापस देखेंगे क्या टेबल में कोई चीज़ आई, तो सारा डेटा वापस जा चुका है। अगर मैं रोल बैक करूँ, कुछ भी यहाँ पर और उस डेटा को वापस लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कहा गया है कि रोल बैक कैन नॉट बी परफॉर्म। तो पहला तो रीज़न ये हुआ कि ट्रंकेट फास्ट होती है एज़ कंपेयर टू डिलीट के, और ट्रंकेट करी हुई वैल्यू को, जो डिलीटेड वैल्यू है, क्या उसको वापस लाया जा सकता है? मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसमें वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। इस टॉपिक को आज बिल्कुल क्लियर कर दूँगा बच्चों आज आपका। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बिगिन के साथ चलाता हूँ। बिगिन ट्रांज़ैक्शन, बिगिन ट्रांज़ैक्शन, ट्रांज़ैक्शन का नाम। ये मैंने यहाँ से एग्ज़ीक्यूट करनी है और मैं यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ। तो मैंने ट्रंकेट को बिगिन के साथ एग्ज़ीक्यूट किया। फिर मैं इसमें रोल बैक करता हूँ। रोल बैक सक्सेस हुई। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर पहले जो था नॉर्मल 2019 में, अगर हम ट्रंकेट को उसके साथ चला रहे हैं, तो ट्रंकेट का डेटा यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर में रोल बैक हो पा रहा है। एक रीज़न इसका और है। नॉर्मली हम कहते हैं कि ट्रंकेट डेटा कैन नॉट बी रोल बैक। मैं इस पर भी अभी आऊँगा। दूसरा क्या होता है, ट्रंकेट जो फास्ट क्यों है ये? डिलीट से फास्ट क्यों है? ये करता क्या है, ये पहले टेबल को पूरा, अगर सपोज़ करो आपके पास इसमें मिलियंस ऑफ एंट्रीज़ हैं, तो एक-एक करके डिलीट नहीं करेगा। ये उस टेबल को ही ड्रॉप कर देगा। टेबल को ड्रॉप करने के बाद, जब टेबल को ड्रॉप कर देगा ऑटोमैटिकली, तो टेबल की सारी वैल्यू चली जाएँगी। फिर टेबल को दोबारा से अपने आप ऑटोमैटिकली रिक्रिएट कर देगा।
तो टेबल को रिक्रिएट होने पर वो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जबकि डिलीट क्या कर रहा है, वो टेबल को ड्रॉप नहीं कर रहा है, वो वैल्यूज़ ड्रॉप कर रहा है, तो जिस वजह से डिलीट को ज़्यादा टाइम लगता है और ट्रंकेट हमारा फास्ट हो जाता है। अब इसका सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा नॉर्मल हुआ कि डिलीट को भी हमने रोल बैक करके देख लिया। डिलीट पैरामीटराइज़ हो सकती है, मतलब कि डिलीट के अंदर हम व्हेयर कंडीशन लगा सकते हैं, ट्रंकेट के अंदर नहीं लगा सकते, पहला रीज़न। दूसरा, डिलीट स्लो होती है, ट्रंकेट फास्ट होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही था कि डिलीट क्वेरी रो बाय रो डिलीट करती है, ट्रंकेट कंप्लीट टेबल को एक साथ ड्रॉप कर देता है और फिर उसको रिक्रिएट करता है। प्लस अगला टॉपिक हम देखेंगे, क्या ट्रंकेट प्राइमरी और फॉरेन की अगर किसी टेबल पे लगी हुई है, वहाँ पे काम कर पाएगा? तो उसके लिए थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, अभी पहले हम ड्रॉप की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर ड्रॉप क्वेरी चलाते हैं, कि मान लीजिए इसमें जो डेटा है अभी हमारे पास, सिलेक्ट क्वेरी कहाँ है? लिखनी पड़ेगी आई होप, चलिए लिख देते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी इन्फो। तो यहाँ से हमने ये सारा का सारा डेटा एग्ज़ीक्यूट कर दिया। अब हम चाहते क्या हैं इसमें कि इसमें से डेटा डिलीट करना चाहते हैं। अब अगर मैंने ड्रॉप चला दिया यहाँ पे, ड्रॉप टेबल और एम्प्लॉयी इन्फो, तो होगा क्या है कि टेबल भी ड्रॉप हो जाएगा और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी चली जाएँगी। ये देखिए एग्ज़ीक्यूट। अब अगर इसको भी मैं अगर सेफ मोड में चलाऊँ बिगिन के साथ, क्या इसको भी रोल बैक किया जा सकता है? तो चलिए दोबारा से एक बार क्रिएट कर देते हैं। तो पहले चेक कर लो कि ड्रॉप हो गया है नहीं, तो टेबल नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ से इसे क्रिएट करते हैं और एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं, तो टेबल बन गया है। अब आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो बिगिन ट्रांज़ैक्शन के साथ मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट किया, एग्ज़ीक्यूट हो गया, टेबल ड्रॉप हो गया। रोल बैक ट्रांज़ैक्शन और मैं इसको यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मैंने दोबारा से उस टेबल की स्ट्रक्चर को देखना चाहा, तो मुझे देखिए यहाँ पर भी आपका जो डेटा था वो वापस मिल गया है। तो ट्रांज़ैक्शन का यही यूज़ होता है कि अगर ये डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट के साथ आप चला रहे हो तो उसका डेटा वापस लाया जा सकता है। तो मेन इंटरव्यू क्वेश्चन में यही होता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब बात करेंगे पहले प्राइमरी और फॉरेन की, तब इसके बाद दोबारा से ट्रंकेट और ड्रॉप को हम एग्ज़ीक्यूट करके देखेंगे। तो ये जो टेबल मैंने बनाया है, इसी टेबल को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और डेटा मॉडलिंग मॉडलिंग फॉरेन की रेफरेंसेस, चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, रेफरेंसेस। अब यहाँ करना क्या है कि आपको उस टेबल का नाम बताना है जिसमें से आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयी टेबल है और इसमें से कॉलम कौन-सा है, वो कॉलम ये है डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप जो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर है तो सेम आप अलग भी कर सकते हो। डिपार्टमेंट आईडी आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। तो डिपार्टमेंट आईडी एक कॉलम है जिसको आप लिंक कर रहे हो, यहाँ पर एक कॉलम जो दिया। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि फॉरेन की का डेटा टाइप सेम होना चाहिए हमारी प्राइमरी की के डेटा टाइप। कई बच्चों को बात पता नहीं होती। नाम सेम हो या ना हो इट डज़न्ट मैटर, लेकिन डेटा टाइप बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर डेटा टाइप सेम नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी।
दूसरा, अब हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं, लाइक कुछ भी, लाइक डिपार्टमेंट नेम हमने यहाँ पे रख दिया है। डिपार्टमेंट नेम, चलिए मैं इसे ठीक ही कर देता हूँ, ये नॉर्मली प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। थोड़ा-सा मीनिंगफुल नहीं बन रहा। ड्रॉप एम्प्लॉयी और यहाँ पे हम इसको ईएमपी आईडी रख दें और यहाँ पर ईएमपी नेम और ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, यहाँ से क्रिएट कर देते हैं दोबारा से। जो कमांड आपकी डेंजर होती है ना, उसको कमेंट बना दिया करो, नहीं तो होगा क्या, अगर गलती से चल गई तो आपका टेबल ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल यहाँ पे बन चुका है। 2 वैल्यू मैंने यहाँ पे इंसर्ट भी कर दी इसमें। वैल्यू इंसर्ट होने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है ईएमपी आईडी लिखूँगा, जो थोड़ा-सा मीनिंगफुल रहेगा। और यहाँ पर आप कुछ भी चाहो तो डिपार्टमेंट आईडी शॉर्ट में लिख लो, अब चाहो तो अलग लिख लो। तो यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट आईडी से यहाँ से इस वाले टेबल का ये कॉलम लिंक कर दिया है। नाम सेम हो या ना हो, इट डज़न्ट मैटर, पर डेटा टाइप सेम होना चाहिए। दूसरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिपार्टमेंट का नेम और इसको आप लिख दीजिए कैरेक्टर में और यहाँ से 100 या 200। मैंने बताया है कैर और वैरचर में क्या डिफरेंस होता है कि कैरेक्टर जितना आपने साइज़ ऑक्यूपाई किया, उतना ही वो साइज़ लेगा, जबकि वैरचर जो होता है वो वेरिएबल होता है। जितना आपने साइज़ दिया है, उतना वो अप टू तक जाता है, लेकिन आप जितना डेटा उसमें होल्ड करके रख रहे हो, वो साइज़ मेमोरी पे उतना ही लेगा। और नॉट नल का मतलब इसको खाली नहीं छोड़ा जाए। यहाँ पर भी आप नॉट नल लगा सकते हो, बस ज़रूरत नहीं है। बस इतने ही 2 ही चीज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैंने यहाँ से क्रिएट कर दी। तो इसे क्रिएट होने के जस्ट बाद में अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये सारी चीज़ें होने के जस्ट बाद में आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो आप यहाँ से कि लाइक मुझे इंसर्ट करना है इसमें इनटू डिपार्टमेंट में क्या वैल्यूज़। वैल्यूज़ मुझे क्या इंसर्ट करनी है, ध्यान, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, फॉरेन की में जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो, वो हमेशा जाके प्राइमरी की में चेक होगा। तो यहाँ पर आपका 101 अगर ऊपर है, तो ही आप यहाँ पे 101 इंसर्ट करें, अदरवाइज़ अगर आप कोई गलत वैल्यू रखोगे यहाँ, तो वो इंसर्ट नहीं करने देगा। जैसे 10 मैंने 4 रख दिया और यहाँ पे मैं लाइक कुछ भी नाम रख देता हूँ और मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश अगर यहाँ से करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ से एरर प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आपने 104 दी है, ये वहाँ जाके चेक कर रहा है ना, है ही नहीं वहाँ पे वो वैल्यू। तो उस केसेस में ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देगा। तो आपको इन्हीं में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे रखनी है। देखिए वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे 101 आ गया। लेकिन अब इसमें भी कुछ डाउट होता है बच्चों को, कि मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉरेन की बना दिया। अब आपने क्या किया कि दोबारा से यही कमांड चला दी, वैल्यू चेंज कर दी। तो ये इंसर्ट कर देगा दोबारा भी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉरेन की ये कहता है, मैं उस वैल्यू को चेक करता हूँ जाके वहाँ पे, अगर वो वहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं उसको यहाँ पर क्रिएट कर दूँगा, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएँगे। चाहे यहाँ पे 2 बार इंसर्ट करवा लो आप या 4 बार। तो इस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हम यहाँ पर इस टेबल के अंदर कोई एक ऐसा कॉलम बनाएँगे, जिसपे हम फर्दर कोई प्राइमरी की लगा सकें। क्योंकि मैं फॉरेन की पे यूनिक की अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा आने वाली कुछ वीडियो में। यूनिक की के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और ये प्राइमरी की के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा कि ये जो फॉरेन की है, अगर मैंने इस पे यूनिक की लगा दी, यूनिक की का मतलब होता है कि उसको यूनिक रखना और उसको नल अलाउ कर सकते हैं उसमें। तो बस यही डिफरेंस है प्राइमरी यूनिक की में, कि प्राइमरी की में नॉट नल होता है, यूनिक की में नल अलाउ हो सकता है।
तो फॉरेन की ने क्या किया कि वो वैल्यू चेक की केवल, लेकिन यहाँ पर वो चाहे तुम 2 बार कर लो या 10 बार। अब दूसरी बात, तो ड्रॉप कमांड चलाते हैं। अब ड्रॉप की बात आती है ना अभी। अब हम ड्रॉप करते हैं किसे? एम्प्लॉयी को। अब यहाँ पर हमने इस टेबल से लिंक कर दिया है फॉरेन की वाला टेबल। तो हम यहाँ पे ड्रॉप चलाएँगे, ये ड्रॉप चलने नहीं देगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉरेन की रेफरेंस। तो ड्रॉप नहीं चल सकता, तो मैं डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट को आज बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। तो अगर हमारे कोई प्राइमरी टेबल है और वो कहीं लिंक है, तो आप ड्रॉप को नहीं चला सकते। ओके, सो वी कैन नॉट रन ड्रॉप इन प्राइमरी टेबल। क्या ट्रंकेट चला सकते हैं? इट भी देखते हैं। ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉयी। इसको भी एग्ज़ीक्यूट हम करके यहाँ पर देखते हैं। तो ट्रंकेट को भी आप नहीं चला सकते। क्यों? ट्रंकेट भी क्या कर रहा है? पहले टेबल को ड्रॉप कर रहा है और फिर टेबल को दोबारा से बना रहा है। तो जब वो टेबल को ड्रॉप करेगा, तो जो टेबल उससे लिंक हैं, जो रेफरेंस है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। तो अगर कोई टेबल प्राइमरी टेबल है और उसपे कोई फॉरेन की लगी हुई है, उस सिचुएशन में आप ट्रंकेट कमांड नहीं चला सकते। देखिए कितनी सारी बातें बता दी मैंने। ये बातें पता नहीं होती बच्चों को, बस ये पता होता है कि हाँ, ट्रंकेट फास्ट और डिलीट स्लो, बस इतने से काम नहीं चलेगा। उसका इंटरनल वर्किंग बताओ। अच्छा, इंटरनल वर्किंग है तो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पुट अप कर सकते हैं कि चलिए एक एग्जांपल है प्राइमरी फॉरेन की का, तो हम कर सकते हैं? नहीं। ना ड्रॉप अलाउ कर सकते, ना ही ट्रंकेट। लेकिन क्या डिलीट चला पाएँगे? नहीं, डिलीट भी नहीं चला सकते, क्योंकि डिलीट में वो वैल्यू डिलीट करोगे, हाँ, डिलीट चला सकते हैं, अगर वो वैल्यू वहाँ पर लिंक नहीं है। मान लीजिए आपके इसमें यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है 101, 102 लिंक नहीं है अभी। आप चेक कर लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉयी में 102 लिंक नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर ईएमपी-आईडी इक्वल टू 101। तो पहले मैं 101 पर ट्राई करता हूँ। 101 पर जब मैंने ट्राई किया, इसने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिंक है दूसरे टेबल में। अच्छी बात है। तो क्या ये कर सकते हैं हम कि जो 102 है, ये 102 इसको कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो डिलीट क्वेरी चल सकती है, लेकिन तब जब आप की वो वैल्यू लिंक ना हो। लेकिन ट्रंकेट तो चल ही नहीं सकती, ट्रंकेट सारी वैल्यू। हाँ, हाँ, तब तो चल सकती है ट्रंकेट, अगर वो वैल्यू कहीं लिंक ना हो। लेकिन ट्रंकेट तब भी नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि ट्रंकेट टेबल को ड्रॉप कर रहा है। तो ये रीज़न है कि डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट का। आई होप आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बाउंस नहीं जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से हो। और प्राइमरी की, फॉरेन की भी हमें समझ में आ गया कि प्राइमरी की में हम क्या करते हैं और फॉरेन की उससे लिंक होती है। और प्राइमरी की से वो वैल्यू आप जब तक डिलीट नहीं कर सकते, जब तक वो वैल्यू आपकी यहाँ पर। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है? ये देख लेते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से ड्रॉप कर देता हूँ। डिपार्टमेंट, और यहाँ से इसको ड्रॉप कर देते हैं। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें कर रहा हूँ। ऑन कास्केड डिलीट ही कर देते हैं पहले, एक ही करके देखिए। यहाँ पर हम जो है ठीक कर लेते हैं।
चलिए सो ऑन डिलीट कास्केड ऑन यही रखते हैं कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड। तो मैंने इसे एग्ज़ीक्यूट कर दिया, एग्ज़ीक्यूट हो गई। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बस प्रैक्टिकली बताना हूँ, बने रहिएगा। सर हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं करी, केवल इसमें यहाँ से ये वाली वैल्यू हमने रख इंसर्ट कर दी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 101 को मैंने इंसर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फ़ॉरेन की है यहाँ पर, वो इस प्राइमरी की से लिंक हो गई। अब आप देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू क्या है? यहाँ पर 101 आप इसको साधारण तरीके से अब अगर आप अब डिलीट करके देखो 101 को, क्योंकि ये 101 लिंक है, तो यहाँ पर हमने 101 को डिलीट करके देखा। तो नहीं हो रहा था डिलीट। सर आपने तो ये बताया प्राइमरी की फॉरेन की से लिंक है, तो डिलीट नहीं हो सकती, ट्रंकेट भी नहीं चल सकती, ड्रॉप भी नहीं चल सकती, डिलीट भी नहीं चल सकती। डिलीट तब चल सकती है अगर वो वैल्यू पर्टिकुलर लिंक ना हो, क्योंकि डिलीट में हम वेयर लगा सकते हैं, ट्रंकेट में वेयर नहीं लगा सकते। अब कैसे डिलीट हो गई ये? तो लिंक थी और जब हमने इसको यहाँ से डिलीट किया, अब मैं डिपार्टमेंट में भी चेक करता हूँ, डिपार्टमेंट से भी डिलीट हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप फॉरेन की बनाते हो, फॉरेन की बनाते समय अगर आप यहाँ पे ये लाइन ऐड कर देते हो, ऑन कास्केड डिलीट या ऑन डिलीट कास्केड या ऑन अपडेट कास्केड, तो अगर आपकी फॉरेन की अगर आपकी प्राइमरी की डिलीट होगी या अपडेट होगी, तो जहाँ-जहाँ वो लिंक होती है रेफरेंस से, वहाँ-वहाँ चेंजेस आ जाते हैं या वहाँ-वहाँ से वो डिलीट हो जाती है। ये फ़ायदा होता है इसमें आपका डिलीट का। तो डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट हर तरीके से देखिए। इंटरव्यू क्वेश्चन बाउंस नहीं जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया बड़े सिंपल मेथड से कि डिलीट क्या है, डिलीट थोड़ा स्लो होता है, डिलीट में वेयर लगा सकते हैं, ड्रॉप पूरे टेबल को ही ड्रॉप कर देता है और ड्रॉप टेबल को तो करता है, जब टेबल करेगा तो वैल्यू भी चली जाएँगी। ट्रंकेट क्या करता है? वैल्यू को डिलीट करता है, लेकिन वैल्यू को डिलीट करता कैसे है? इंटरनली पहले टेबल को ड्रॉप करेगा, देन उसे रिक्रिएट करेगा। इसी रीज़न से ट्रंकेट फास्ट है और डिलीट स्लो है। तो डिलीट और ट्रंकेट वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि ड्रॉप टेबल के स्ट्रक्चर को ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर आप एक प्राइमरी टेबल बनाते हो, प्राइमरी की अगर इस टेबल में बनाना चाहते हो, एक ही प्राइमरी की आप उस टेबल में बना सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं बनेगी। और ऐसे कॉलम पे बनेगी कि जिसमें आप यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी अच्छा मैंने यहाँ से ये रहा कि प्राइमरी आप यहाँ पर एक ऐसे ही टेबल पे बनाओगे, उस टेबल के ऐसे कॉलम पे बनाओगे जिसके अंदर यूनिक वैल्यू रहेगी। इसके अंदर डुप्लीकेट आएगी नहीं अगर आपने पहले ही प्राइमरी की लगा दी और एक टेबल में एक रहेगी और प्राइमरी की के साथ क्लस्टर्ड इंडेक्स लग जाएगा। प्लस फॉरेन की हमेशा लिंक होगी प्राइमरी की से, फॉरेन की को किसी यूनिक या किसी अदर की से हम लिंक नहीं कर सकते। अगर फॉरेन की हम लिंक कर रहे हैं और उसके साथ हम ऑन डिलीट कास्केड लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है जैसे प्राइमरी की में कोई चेंजेस हो या प्राइमरी की डिलीट हो जाए, तो साथ के साथ वो वैल्यू मेरी फॉरेन की से भी डिलीट हो जाए। इसी रीज़न से हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से चलाकर देखूँ सर आपने डिलीट तो चला दिया। अब मैं यहाँ से एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें कुछ है, ट्रंकेट का और चला देते हैं। सर इसमें हमने दोबारा से यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट कर दी और यहाँ से इंसर्ट होने के जस्ट बाद में आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई। अब मैंने यही वैल्यू आपकी एक यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट कर दी फॉरेन की में और फॉरेन की में आ गई। अब ज़रा मुझे ट्रंकेट चलाकर देखनी। ट्रंकेट ये रही क्योंकि डिलीट तो चली जाएगी। ये हमने वो ऑन डिलीट कास्केड लगा दिया। अब मैंने इसको चलाया, तो ये चलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कहाँ डिलीट कर रहा है? ये लगा है ऑन डिलीट कास्केड वैल्यू पर।
और ट्रंकेट कर रहा है पूरे टेबल को ड्रॉप, तो फ़ॉरेन की का लिंक हट जाएगा ना तुरंत। फिर वो फ़ॉरेन की रिक्रिएट कैसे होगी? तो इस वजह से आप यहाँ पर ट्रंकेट को नहीं चला सकते। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में मैं डेटा मॉडलिंग को और ज़्यादा डिटेल में लेकर आऊँगा, जिसमें हम यूनिक की और मल्टीपल प्राइमरी, मल्टीपल फॉरेन की किस तरीके से अलग-अलग टेबलों में बना के अलग-अलग टेबलों में प्राइमरी की बना के उन्हें एक टेबल में फॉरेन की बनाना, या पहले से कोई टेबल बना हो उसमें कैसे हम ऐड कर सकते हैं प्राइमरी की, वो सारी चीज़ें हम अगली एक वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो इस वीडियो में आप नए थे या जो भी प्रॉपर वॉच कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी